हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने आप लोगों की फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट कंप्लीट करवा दी है। ठीक है। सो पंडिता रमाबाई आपको पता है मैंने अभी वेटिंग पर रखा है, हम इसको थोड़े टाइम बाद करेंगे। तो हम आज क्या स्टार्ट करेंगे, आज हम यूनिट 5 गांधी का स्वराज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब आपको पता है कि गांधी या फिर कोई भी कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हम इनका सारा इंट्रोडक्शन और इनकी हिस्ट्री देखेंगे, ताकि ये पता लग जाए कि भाई ये मेन चीज़ जो है ये हमें पढ़ा क्या रहे हैं और हमें इसमें लिखनी क्या है। क्योंकि आप लोगों को अभी 3 साल में ये बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो चुका है कि आप लोगों को आंसर लिखना कैसे है। ठीक है। अब आप जब ये आंसर लिखने बैठोगे कि गांधी का स्वराज लिखो, तो भैया गांधी जी के स्वराज में आप सीधा सीधा स्वराज थोड़ी लिख दोगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखोगे, थोड़े से उनकी बात लिखोगे। क्योंकि गांधी जी एक ऐसे शख्स हैं जिनकी वो सोते थे और सोते ही आँख खुलती थी तो वो आंदोलन में बैठ जाते थे। खैर ये मजाक है, बट उनके आंदोलन इतने सारे हैं कि सबको यही लगता है कि मतलब वो रात को सोते थे और दिन में आंदोलन पे बैठ जाते थे, फिर रात होती थी फिर दिन में बैठ जाते थे, इतने सारे आंदोलन हैं। तो आप लोगों को गांधी मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगी, बच्चों के कहने पर और डीपली पढ़ाऊंगी। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब आते हैं गांधी जी का परिचय। भाई देखो, गांधी जी का पूरा नाम तो आप सभी को पता है, इनफैक्ट बच्चे को भी पता होता है, मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को सुदामापुरी गुजरात के तटीय शहर पोरबंदर में हुआ था। ठीक है। ये तो आप बचपन से देखते हुए और लिखते हुए आ रहे हैं। अब आते हैं हम उनकी मेन सारी बातों पे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरी वॉइस थोड़ी ख़राब हो रही है। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स और टेलीग्राम चैनल पे कंफर्म कर लिएगा प्लीज़। ठीक है। अब आते हैं आगे। जो उनके पिता थे, उनके पिता करमचंद गांधी को हिंदू मोद बनिया समुदाय से थे। करमचंद गांधी उनका नाम था और वो हिंदू मोद बनिया समुदाय से बिलोंग करते थे और ब्रिटिश भारत के काठियावाड़ क्षेत्र की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर राज्य के दीवान के रूप में कार्य करते थे। ठीक है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि दीवान क्या होते हैं। वो एक सच्चे, बहादुर और ईमानदार और सिद्धांतों के व्यक्ति थे और करमचंद गांधी भी कभी कभी धन संचय करने के लिए महत्वाकांक्षी वो मतलब नहीं थी, और उन्होंने अपने परिवार को संपत्ति का बहुत 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 कम हिस्सा दिया था। मतलब ये माना जाता है कि करमचंद गांधी मतलब जो महात्मा गांधी है उनके फादर ऐसे बिहेव और ऐसे नेचर के थे कि उन्होंने अपने घर में अपने बच्चों को या अपनी वाइफ को कभी भी संपत्ति का कोई हिस्सा नहीं दिया था। उनका ये मानना था कि लड़के हैं और अगर लड़कियां भी हैं तो डजेंट मैटर, वो खुद कमाएंगे और खुद अपने पैरों पर खड़े होंगे। तो मतलब उनका एक तरीके से सोच भी काफ़ी बेटर थी और उस टाइम पर वो लड़का लड़की में भी भेद नहीं करते थे। ठीक है। मोहनदास के जो दादा थे उत्तम चंद गांधी, और याद रखना बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि सबसे पहले तो इनका नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम है करमचंद गांधी और दादा का नाम है उत्तम चंद गांधी। गांधी जी की जो माता थी उनका नाम पुतली बाई था, जो मतलब एक तरीके से भक्ति में और पूजा पाठ में ज़्यादा बिलीव करती थी और उनकी पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ में बीती थी। और जो करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी, पहली 3 पत्नी ज़ाहिरी तौर पर प्रसव में थी। ठीक है। एक समर्पित माँ और क्षेत्र की जो वो होती है ना, मतलब जैन परंपरा के साथ वो बड़े हुए थे। युवा मोहनदास ने जल्दी ही उस प्रभाव को अवशोषित कर लिया था जो उनके जीवन में एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट मतलब रोल निभाया था। ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा है ना कि राम मोहन रॉय थे, विवेकानंद थे, या जितने भी आपने पढ़े हैं कि वो स्पेशली विवेकानंद अपनी माँ से ज़्यादा प्रेरित थे क्योंकि उनकी माँ भक्ति में उन सब चीज़ों में ज़्यादा रहती थी। तो इसी के बाद वो सन्यासी हुए थे। लेकिन महात्मा गांधी जो थे उस टाइम पे चौथी क्लास में थे जब वो उनकी माता का मतलब ये सब पूरा था कि भक्ति में बहुत लीन रहना, भगवान में बिलीव करना, उनको बहुत मानना। मतलब उस टाइम पे जहाँ ब्रिटिशर्स का ज़माना था वो भगवान को और उन सब चीज़ों में लीन रहती थी, उनको मतलब नहीं होता था बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है।
गांधी जी की जो माता थी पुतलीबाई, वो धार्मिक आस्था और भक्तियों में और बहुत नियमों में, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव रखती थी। वो शराब और तंबाकू के बारे में उनके बहुत बहुत सख्त नियम थे। वो ये बोलती थी कि शराब और जो तंबाकू है वो इंसान की सिर्फ मौत की वजह होती है, कि कहते हैं कि मौत वजह से आती है। तो अगर कोई शराब और तंबाकू यूज़ करता है तो उसकी मौत की वजह वो दोनों चीज़ें ही बनती है। तो इसलिए वो इन दो चीज़ों के बहुत ज़्यादा सख्त नियम, बहुत ज़्यादा ऐसे रूल्स रखती थी। वो बहुत धार्मिक वाली लेडी थी, जैसे कि अभी तो आपने समझ लिया है। और यहाँ पर वो दैनिक प्रार्थना किए बगैर कभी भी अपना खाना शुरू नहीं करती थी, चाहे वो सुबह हो या रात हो या शाम हो। सबसे पहले उनकी पूजा होती थी, देन उसके बाद ही वो अपने किसी खाने को या किसी चीज़ को छूती थी, वरना वो नहीं खाती थी। धार्मिक संस्कारों के जो पालन में उनकी माँ की भक्ति ने गांधी पर एक बहुत बड़ी छाप छोड़ दी थी। जैसे विवेकानंद थे ना, कि वो अपनी माँ से बहुत प्रेरित हुए थे कि हाँ, मुझे भी ऐसा होना चाहिए, या क्योंकि उनकी माँ भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में लीन रहती थी। तो गांधी जी भी बहुत ज़्यादा ऐसे उस चीज़ में प्रभावित रहे थे। गांधी जी की जो प्राथमिक और हाई स्कूल शिक्षा थी वो राजकोट में हुई थी। और जो वो 12 साल की उम्र में जब आए थे तो उनको अल्फ्रेड हाई स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, जब वो 12 साल की उम्र में थे तब। ठीक है। अब आते आते कि वो एक मतलब एक तरीके से बहुत बहुत ज़्यादा शर्मीले और चुप चुप रहने वाले स्टूडेंट कहलाते थे। ये कहा जाता था कि बहुत शर्मीले हैं और ये बहुत चुप रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। लेकिन ये भी कहा जाता था कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, इस वाली बात पे, कि अगर ये चुप भी रहते हैं या बात नहीं करते, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स समझते थे कि ये ईगो में रहते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं। लेकिन ये रहते ही चुप थे, बहुत शर्मीले टाइप के शख्स इनको घोषित किया जाता है, बताया जाता है। ठीक है। फिर जब 12 साल की उम्र में उनको हाई स्कूल में ट्रांसफ़र किया गया, तो वो स्कूल के दिनों में वो अपने टीचर्स या किसी से भी कभी भी झूठ बोलने के लिए नहीं जाने जाते थे। टीचर या फिर गांधी का जो भी दोस्त होता था, अगर कोई बात में सच बोलने की चीज़ होती थी कि सच बोलना है या शपथ खानी है, कुछ है, तो सब के सब गांधी जी का नाम आगे रख देते थे कि अरे अरे जाओ गांधी से बोलो, सच तो वो ही बोलता है, हम लोग नहीं बोलते। मतलब इस टाइप की चीज़ें। और टीचर्स भी जो थे वो भी बोलते थे कि हाँ, करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी एक ऐसा स्टूडेंट है स्कूल में, हाई स्कूल में, कि वो किसी भी मामले में झूठ नहीं बोलता है। ठीक है। फिर आगे आगे टाइम बढ़ता गया और 1883 में 13 साल की उम्र में उनकी शादी 3 साल की उम्र की कस्तूरबा बाई माकन से हुई। कस्तूरबाई माकन से हुई थी, जो गोकुलदास माकन की बेटी थी। वो एक मर्चेंट थे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। बाद में उन्होंने कस्तूरबा को प्यार से बा के नाम से बुलाने लगे थे, और जितना जब तक वो जिंदा रही थी सब उनको बा ही कहते थे। ठीक है। माँ नहीं, बा, आका डंडा। अगर इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे तो BAA लिखेंगे, उसको आप इन्वर्टेड कोमा में कर देना। ठीक है। तो जो इनकी वाइफ थी उनको बा कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि इनकी वाइफ ने इनका हर चीज़ में बहुत साथ दिया था, बहुत ज़्यादा साथ दिया था। तो जब इनसे शादी हुई थी तो उन्होंने बताया कि मैं ये मतलब हमारी इस उम्र में शादी हुई थी कि हमें बस क्या याद रहता था, मतलब मुझे अच्छे से याद है कि मैंने क्या सोचा था। ये गांधी जी ने बोला। उन्होंने कहा कि हमें ये था कि जैसे हम अपने लिए शादी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, इसका मतलब था कि सिर्फ नए कपड़े पहनना, नए नए पकवान बनना, सड़कों पर खाना, रिश्तेदारों के साथ खेलना, दैट्स इट। इससे ज़्यादा हमें शादी का मतलब नहीं पता था। क्योंकि आप एक बात नोट करो, जितने भी फिलोसफर आपने अभी तक पढ़े हैं, सबकी शादियाँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की, छोटी उम्र में, बच्चों की उम्र में शादी कर दी जाती थी। ठीक है। उसके बाद जब वो बड़े हो जाते थे तब उनको अंदाज़ा होता था कि यार हम भी इस पूरी प्रथा में, बाल विवाह में, इन सब में फंस गए थे, हमें क्या पता था। बट कोई नाम तो शादी हो गई, वाइफ को छोड़ थोड़ी सकते हैं। फिर 1885 आया और गांधी जी 15 साल के हुए तो उनकी पहली संतान का जन्म हुआ था, और वो
कुछ दिनों तक ही जीवित रहा, लेकिन वो बेचारा ज़्यादा टाइम तक जीवित नहीं रह सका। ठीक है, फिर मोहनदास और कस्तूरबा के सभी बेटे, 4 बेटे थे। सबसे पहला था हरिलाल, 1888 में पैदा हुए थे। मणिलाल 1892 में पैदा हुए। रामदास 1897 में और देवदास 1900 में पैदा हुए थे। महात्मा गांधी का जीवन बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि बहुत सिंपल था, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कठिनाइयाँ भी उठाई हैं, काफ़ी चीज़ों को देखा, काफ़ी चीज़ों का सामना भी करा था। वो अहिंसा में विश्वास रखते थे। ये चीज़ तो सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि वो अहिंसा में विश्वास रखते थे कि अगर कोई एक गाल पे चाटा मारता है तो वो कहते थे कि आप उसके सामने दूसरा गाल भी कर दो कि वो शर्म के मारे मर जाए और आपसे ही माफ़ी मांग ले। ये वाली बात। अब अगर आज के ज़माने में ऐसा होगा तो भाई वो कहेगा अरे वाह मुझे दूसरा गाल भी मिल गया, मैं तो भाई मारूंगा, फिर तो इसको और मारूंगा। खैर मजाक था, ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत जगह होता है। बहुत बहुत लोगों में मैंने देखा है, खुद नोटिस किया है कि अगर कोई एक थप्पड़ मारता है, मतलब एक तरीके से सुनाने की कोशिश करता है, या कुछ और, एक ज़रूरी नहीं है कि थप्पड़ ही मारे, कोई और भी बात हो सकती है, तो उसके सामने बहुत से लोग शर्मिंदगी में या कुछ होकर खुद ही अपने आप को सामने रख देते हैं। तो जो इंसान उनके साथ बुरा करता है वो इंसान एक वक्त के लिए सोच लेता है कि भाई अगर मैंने इसके साथ ऐसा करा तो इसने मुझे अगेन अपने सामने क्यों रखा, क्यों ऐसा करा था। तो वो शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का जो ज़िंदगी थी वो बहुत सिंपल सी, और ये मानी जाती है कि उन्होंने अगर बाहर जाकर भी पढ़ाई करी थी तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वही पहनावों को, वही सब चीज़ों को सामने रखा था। ठीक है, फिर आगे 1887 में दोबारा पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने राजकोट से हाई स्कूल से मैट्रिक पास कर ली थी, और मैट्रिक पास करने के बाद उन्होंने भावनगर के सामलदास कॉलेज में एंट्री करी। लेकिन घर से दूर रहने की वजह से वो अपना ध्यान फोकस पूरा अच्छे से नहीं कर पाते थे। वो अपना ध्यान पोरबंदर में ही रख पाते थे जहाँ उनकी वाइफ थी, क्योंकि उनको ये रहता था कि यार पता नहीं कैसी होंगी, क्या होगा, ये है वो है। हालांकि लेटर लिखकर जो भी करके बातचीत कर लिया करते थे, लेकिन वो अपना पूरा जो ध्यान था वो स्टडी में नहीं लगा पाते थे। ठीक है, फिर 1880 के टाइम में आया और वो इंग्लैंड चले गए। उनको बातचीत करके कि भाई तुम बाजी अपना ध्यान रखना, ये है वो है, मतलब अपनी वाइफ से बातचीत करके फिर वो इंग्लैंड गए। गांधी जी ने लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी और इसके सदस्य भी बन गए थे। फिर यहाँ पर 3 साल रहकर उन्होंने अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई कंप्लीट करी, और 1891 में, मतलब अपने तीसरे बेटे के पैदा होने के 1 साल पहले, मणिलाल 1892 में हुआ था, तो 91 में वो वापस भारत आ गए थे। और गांधी जी ने कस्तूरबा गांधी जी को पढ़ाया लिखाया, और क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, जाहिर है अब एक 3 साल की बच्ची की उम्र हो गई है और उसकी शादी कर दी है, तो उन्हें क्या पढ़ा होगा। आज के टाइम में तो 5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे का एडमिशन होता है। ठीक है, अगर पहले नहीं भी होता था तो उन्होंने पढ़ाई नहीं करी थी। गांधी जी जो थे वो भी ये अहिंसा पे, शिक्षा पे, इन सब चीज़ों पे फोकस करते थे। तो उन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद गांधी जी एक बहुत ज़्यादा शुद्ध विचार वाले इंसान थे। वो भारतवासियों ने उनको राष्ट्रपिता और बापू के नाम से भी याद करते हैं। ठीक है, ये आप सभी को पता है, कहीं ना कहीं तो पढ़ ही रखा है। इनफैक्ट गांधी जयंती जब भी होती है इनके पोस्टर पे लिखा होता है राष्ट्रपिता या बापू को प्रणाम, या कुछ ऐसे करके लिखा हुआ होता है। ठीक है, ये मतलब मैं यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ पोस्टर का नाम लेके कि आप लोग इन सब चीज़ों पे फोकस रखा करो कि भाई पोस्टर का है, ये का है, वो का है, तो उससे पता लगता रहता है, नॉलेज इंक्रीज ही होती है और कोई नहीं बात आती। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे और टाइम आगे बढ़ता गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने इनको महात्मा की उपाधि दी थी, और आज भी सब इनको महात्मा गांधी इसलिए बोलते हैं, नहीं तो इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी ही था। रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको उनके अच्छे कैरेक्टर की वजह से ये नाम दिया था। ठीक है, कभी आप मुझसे पूछो कि महात्मा नाम क्यों दिया था, तो इस वजह से दिया था। ठीक है, फिर उनकी 1929 में एक आत्मकथा आई थी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ।
ठीक है। और उसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सभी बातें लिखी थी उसमें, कि बिल्कुल सारी सच्चाई पर डिपेंड है। कभी आपको वक्त मिले तो वो बुक पढ़ना ज़रूर, वो बहुत अच्छी बुक है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की सारी बातें लिख रखी है कि ये है, वो है, ऐसा है। लेकिन इनके सभी आत्मकथाओं में और जितनी भी रचनाएं हैं, सब में सिर्फ सच्चाई है और हकीकत बताई गई है। ठीक है। फिर और आगे का टाइम आया तो वो एक बहुत बहुत प्रसिद्ध अमेरिकी वो थे नेता, मार्टिन लूथर लूथर किंग। उनसे अपने नागरिक आंदोलन, अधिकार आंदोलन के दौरान गांधी जी का अनुयायी स्वीकार किया गया था, क्योंकि गांधी जी बाहर से पढ़कर आए थे। और ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिशर्स से या अमेरिकियों से, इंग्लैंड से या लंदन में इनके बहुत बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए थे। तो उन लोगों ने जो अपने सारे लोग ये आंदोलन वगैरह यही सब कुछ शुरू किया था, तो उसमें गांधी जी को पार्टिसिपेट करने के लिए खुद आमंत्रण दिया था। खुद उन्होंने वेलकम बोला था कि भाई आप आओ और इसमें ऐड हो जाओ। ठीक है। फिर उसके बाद और आगे का टाइम आया। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वाधीनता तो मिली थी, लेकिन साथ में भारत के दो भी टुकड़े हो गए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान वाले। तो उससे क्या हुआ था, गांधी जी को बहुत ज़्यादा धचका पहुंचा था कि भाई ये क्या हो गया, मैंने क्या करना चाहा था और एकदम क्या हो गया है। ठीक है। फिर उनका जो एक तरीके से ये था, उन्होंने वो अपने धार्मिक प्रचार प्रसारों को बहुत ज़्यादा आगे रखते थे, बहुत अच्छे से, कि हाँ ये मेरा ये धर्म है, भारतीयों का ये धर्म है, हम अपने धर्म के अकॉर्डिंग सच्चाई बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। बाकी जो है इनके आगे धार्मिक दृष्टिकोण मैं आपको पढ़ाऊंगी तो समझ आ जाएगा कि ये क्या बोलते थे। ठीक है। फिर 30 जनवरी 1948 को गांधी जी अपने बिरताल भवन में चहलकदमी कर रहे थे और उनकी गोली मार के हत्या कर दी थी। और गोली किसने मारी थी? नथुराम गॉडसे ने। ठीक है। ये याद किया जाता है कि एक राष्ट्रवादी थे, बहुत अच्छे महात्मा थे, बापू थे, जो सभी लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सबसे आगे रहते थे। अब है इनकी कुछ बुक्स, जैसे सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल। और आप चाहो तो इंडियन होम रूल को कुछ सेपरेट तरीके से भी लिख सकते हो। और है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। अब आप इनके ईयर चाहो तो गूगल से सर्च करके लिख लेना, नहीं चाहो तो कोई इशू नहीं है, मत लिखना। अब आते हैं इनका दूसरा और सबसे पहला टॉपिक, महात्मा गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा जो थी 1893 में दादा अब्दुल्ला से उनको प्रपोजल मिला था। और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपने चचेरे भाई जो उनके वकील थे उसके रूप में सेवा देने के लिए दक्षिण अफ्रीका में उनको बुला लिया था। किसको? गांधी जी को। और किसने? दादा अब्दुल्ला ने। ठीक है। अब आगे आगे टाइम आया, उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार करा और वो दक्षिण भारत चले गए। और उन्होंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ को वहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ दिया था, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, जो एक उनकी ज़िंदगी का अहम दिन माना जाता है, वही माना जाता है कि इन्होंने जो भी अपनी ज़िंदगी में शुरू करा काम, चाहे आंदोलन शुरू करे, कुछ भी करा, तो यही दिन माना जाता है। फिर गांधी जी जब वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि भाई इंडियंस के साथ कैसा बिहेवियर हो रहा है, ये तो कोई तुक नहीं बनता। इंडियंस भी इंसान है, उनके साथ काले गोरों की तरीके से या फिर उनके धर्म के बिहाव पर या जैसे भी लेकर ब्रिटिशर्स बहुत गंदा बिहेव करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि आपने राम मोहन रॉय और विवेकानंद इन सब में पढ़ा है अभी तक कि भाई भारतीय जो धर्म था, उनके बारे में दोनों ने ही, राम मोहन रॉय और विवेकानंद जी ने बताने की कोशिश करी थी कि भाई ये बस कुछ लोग ही ऐसी मान्यताएं रखते हैं, कुछ लोग ही मानते हैं, अदरवाइज इस धर्म में बहुत सारी तरीके से अच्छाइयाँ भी हैं और जो बुराइयां हैं वो कुछ लोगों ने बना ली है, जैसे सती प्रथा थी, बाल विवाह था, ये सब था। तो उसके अकॉर्डिंग ही जो ब्रिटिशर्स थे वो भी इंडियंस के साथ वैसा ही बिहेव करने लगे थे। फिर इन्होंने ये सोचा कि भाई ये जो रंग भेद पर और ये भारतीयों पर ये सब जो ड्रामे हो रहे हैं ना, मैं इसको सुधारूंगा। तो फिर इनके जो थे 10 काम थे टोटल जो इन्होंने करे थे दक्षिण अफ्रीका में जाके। सबसे पहला था, दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने अफ्रीकी और भारतीयों पर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ 1894 में अहिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। और इस आंदोलन में हजारों लोग ने उनका साथ दिया था और सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन हुआ
था। दूसरा काम था कि वो दक्षिण अफ्रीका में सेवा करने के साथ ना भारतीयों को मतलब इकट्ठा करने के लिए 1896 में थोड़े टाइम के लिए वो भारत आए थे। भारत में आके उन्होंने सब कुछ बताया कि ऐसा होता है ऐसा होता है, इसलिए मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। तो साथ में आगे उन्होंने 800 भारतीयों को इकट्ठा कर लिया था, लेकिन वो माना जाता है कि एक बहुत 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 बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, लेकिन आंकड़ों में सिर्फ 800 ही लिखा जाता है। तीसरा पॉइंट है कि उन्होंने 1899 में बोअर युद्ध के प्रकोप के दौरान अंग्रेजों के लिए भारतीय एम्बुलेंस कोर का आयोजन किया था। बोअर युद्ध क्या है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि अब आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और आई होप आप लोगों को इतनी तो नॉलेज होगी कि बोअर युद्ध क्या था, तो वो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जब बोअर युद्ध के टाइम पर उन्होंने ऐसा करा था ताकि ब्रिटिश जो है मानवता को समझ सके और भारतीयों पर जो जातीय भेदभाव और रंग के आधार पर भेदभाव करते थे वो ख़त्म कर सके। तीसरा काम था कि उन्होंने डरबन के पास फिनिक्स फार्म की स्थापना करी थी, जहाँ पर गांधी जी ने अपने केडर को शांतिपूर्ण, संयम और अहिंसक सत्याग्रह के लिए बहुत ज़्यादा फोकस किया था, कि वो उनका एक ही चीज़ पर फोकस रहता था कि आप कुछ भी करो लेकिन अहिंसक के रूप में करो, ज़्यादा हिंसावादी मत बनो। पांचवी चीज़ थी कि उन्होंने एक और फॉर्म की स्थापना करी थी जिसे टॉल्स्टॉय फॉर्म कहा जाता है, जिसे उस जगह के रूप में माना जाता है जहां सत्याग्रह को विरोध के हथियार के रूप में डाला गया था। ठीक है, छठी चीज़ थी कि महात्मा गांधी का पहला हिंसक सत्याग्रह अभियान सितंबर 1906 में स्थानीय भारतीयों के खिलाफ गठित ट्रांसवाल एशियाटिक अध्यादेश के विरोध आयोजित किया गया था, और उसके बाद जो है 1907 में काले अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह भी किया गया था। तीसरी चीज़ क्या बतानी है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में, काला अधिनियम क्या था आप मुझे वो बताओगे। सातवीं चीज़ उन्होंने बताई कि 1908 में अहिंसक आंदोलन के आयोजन के लिए जेल की सज़ा सुनाई थी उनको, लेकिन जनरल रमहस थे, उनके साथ मुलाकात के बाद एक ब्रिटिश राष्ट्रमंडल राजनेता को उनको रिहा कर दिया गया था। फिर आठवां पॉइंट कि 1909 में वॉल्कस हर्ट्स और प्रिटोरिया में 3 महीने की जेल की उनको सज़ा सुनाई गई थी, और रिहा होने के बाद उन्होंने पूरे भारतीय समुदाय हेल्प लेने के लिए लंदन में अगेन कोशिशें करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे भारतीय रहते थे। ठीक है, उस टाइम पे जब आप आगे अम्बेडकर पढ़ोगे ना, तो उस टाइम पे अम्बेडकर भी एंड के टाइम पे इनके साथ मिल गए थे। फिर आया 9वां पॉइंट, और उसमें 1913 के टाइम पे गैर ईसाई विवाह और ओवरराइट के खिलाफ उन्होंने लड़ाई करी थी, कि आप जानते हैं कि क्रिश्चियनिज्म और ये जो ईसाईवाद था बहुत फैल रहा था, क्योंकि ज़बरदस्ती ये ईसाई धर्म अपनाने के लिए इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज स्टार्ट करी थी। और फिर लास्ट और 10वां पॉइंट है कि उन्होंने ट्रांसवाल में एक सत्याग्रह आंदोलन का स्टार्टिंग बरी करी थी, जिसमें भारतीय नाबालिग पीड़ित थे, और उन्होंने ट्रांसवाल सीमा के पार लगभग 2000 भारतीयों का नेतृत्व भी किया था। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी वीडियो सिर्फ 2 टॉपिक में बनी है, तो फिर इनकी बाकी के टॉपिक्स कितने बड़े होंगे, बट नो इशू, हम इसको कंप्लीट करेंगे बहुत जल्दी। सो आई होप आप लोगों को गांधी के परिचय और दक्षिण अफ्रीका की यात्रा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई हो। इनकेस कोई भी प्रॉब्लम हो या डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।